लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल ध्वनिमत से पास, अमित शाह ने दिया जवाब। सदन से विपक्ष का वॉकआउट। राज्यसभा में सोमवार को आएगा दिल्ली सेवा बिल। बहस में अमित शाह ने दिया नियमों का हवाला, कहा केंद्र के पास दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार। अमित शाह ने केजरीवाल को कहा झगड़ालू और भ्रष्टाचारी, मुख्यमंत्री बोले शीश महल वाले सीएम। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी अमित शाह का सवाल पूछा, ये कैसा गठबंधन, 2024 में मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह पर केजरीवाल का पलटवार, ट्वीट में लिखा बिल के समर्थन में उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं। सीएम केजरीवाल ने अमित शाह की बातों को कहा फालतू, लिखा वो भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, ये दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल। ऑर्डिनेंस बिल के विरोध में बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, कहा दिल्ली के बाद बाकी जगह भी ऐसा ही करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले विपक्ष के कई दिग्गज नेता, सदन में लौटने की अपील। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज थे स्पीकर ओम बिरला। गुरुवार की दोपहर 2 बजे के बाद चेयर पर आए स्पीकर ओम बिरला। आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को किया गया निलंबित, सांसदों पर कागज फाड़कर फेंकने के लिए पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित। गुड न्यूज टुडे की मुहिम का असर, बेबी अरिहा शाह के मामले में बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, मामले को दे रहे हैं उच्च प्राथमिकता। अरिंदम बागची ने बताया जर्मन अफसरों से बच्ची को जल्द से जल्द भारत सौंपने के लिए कहा है। इस मामले पर जर्मन राजदूत से भी बात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का पाकिस्तान पर भी बयान, पाक कितना भी 370 के मुद्दे को उछाले, वास्तविकता यही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं और बने रहेंगे। पाक प्रधानमंत्री के ऑफर पर विदेश मंत्रालय की दो टूक, बातचीत के लिए शांति जरूरी। ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े अधिकारी को तीसरी बार मिला सेवा विस्तार, राजीव गाबा कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर 1 साल और करेंगे काम। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी, अदालत ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। शुक्रवार से एसआई शुरू करेगा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे, दिल्ली मुख्यालय में एसआई के महानिदेशक की अधिकारियों के साथ अहम बैठक। सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले का हिंदू पक्ष ने किया जोरदार स्वागत, कोर्ट परिसर के बाहर लगे हर हर महादेव के नारे। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष पहले ही दे चुका है हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति, कहा 2024 चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश। एसआई सर्वे को मिली इजाजत पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन, कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए कहा। ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति मिलने पर बोली बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कहा स्वतंत्र भारत में हम गुलामी के चिन्हों को हटाकर सच्चाई करेंगे उजागर। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले यहां सब कुछ ऐसे ही होगा, मंदिर हो या मस्जिद हो, पर मालिक तो सबका एक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा मुस्लिम पक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी जानकारी। एसपी सांसद एसटी हसन ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा हमारे देश को सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है, ऐसे बयान न दे जिससे बढ़े फासले। नौ हिंसा मामले में गिरफ्तार 19 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नौ हिंसा के 116 आरोपियों के बयान दर्ज, मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा 5 अगस्त तक बंद। नौ हिंसा के आरोपियों ने खुद को बताया बेगुनाह, आरोपियों ने कहा ये नाजायज है, पुलिस हमें जबरन उठाकर ले गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की सभी से शांति बनाए रखने की अपील। नौ हिंसा मामले में अब तक 93 एफआईआर दर्ज, 176 आरोपी गिरफ्तार। नौ हिंसा को लेकर एक्शन में एसपी वरुण सिंगला, कहा संवेदनशील इलाकों में फोर्स तैनात, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की करीब 14 कंपनियां बाहर से बुलाई गई, हरियाणा पुलिस की 21 कंपनियां तैनात। नूंह में मुस्लिम समुदाय के लोगों से पुलिस और प्रशासन की अपील, कल घर पर ही अदा करे जुम्मे की नमाज, उलेमाओं ने किया आश्वस्त। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीएम मनोहर लाल खट्टर पर वार, कहा राज्य में हिंसा सरकार की विफलता। हरियाणा के सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, नाके पर जांच पड़ताल जारी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग का बयान, आरोपियों की गिरफ्तारी में राजस्थान पुलिस की मदद के लिए हमारी पुलिस तैयार।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हरियाणा पुलिस पर आरोप, नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने गई हमारी पुलिस का नहीं किया सहयोग। मणिपुर की राजधानी में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने की बैरिकेडिंग, स्थानीय लोगों ने की नारेबाजी। विष्णुपुर में उग्र भीड़ ने रैपिड एक्शन फोर्स पर की पत्थरबाजी, जवाबी कार्रवाई में महिलाओं को पीछे करने के लिए चिली स्प्रे का किया गया इस्तेमाल। विरोध को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। सुरक्षा बलों ने विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए प्रयास किए, नहीं मानने पर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। चिराचांदपुर में बढ़ते विरोध को देखते हुए ड्रोन से की जा रही निगरानी, बख्तरबंद गाड़ियों को भी मुहिम का बनाया गया हिस्सा। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के एनडीए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की क्लस्टर मीटिंग, 2024 चुनावों को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर पहुंची जोधपुर पुलिस, बताया पॉक्सो एक्ट का मामला। राजेंद्र गुड़ा का सीएम गहलोत पर पलटवार, कहा महिला सम्मान यात्रा निकाल रहा हूं इसीलिए बदनाम करने की साजिश। पहलवानों से उत्पीड़न मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर, 9 से 11 अगस्त तक अदालत में होगी बहस। 2024 में संसद का चुनाव लड़ेगी सीमा हैदर, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से आया ऑफर। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अगले चुनाव में ईवीएम हैक करने की योजना बनाने का आरोप लगाया, मुद्दे को गठबंधन की अगली बैठक में उठाने के लिए कहा। भगवा रंग को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, ऐसा नहीं है कि मुझे भगवा रंग नापसंद है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे उद्देश्यों के लिए करेंगे तो लोग नहीं करेंगे स्वीकार। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी का बंगाल सरकार पर हमला, कहा बंगाल में न ही नौकरियां और न ही व्यापार के अनुकूल माहौल। डीएमके कॉन्क्लेव में उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने बोला केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली आपकी नहीं हमारी है, हम हिंदी नहीं हिंदी थोपने के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार के फूलपुर के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर बीजेपी का तंज, कहा बिहार और यूपी ही क्यों, पाकिस्तान से भी लड़ सकते चुनाव। मुंबई लोकल ट्रेन महिलाओं की बढ़ाई रही सुरक्षा, ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे के साथ कोच में लगाया जाएगा टॉकबैक सिस्टम। पश्चिम बंगाल के दीघा में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, प्रस्तावित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ लगभग पूरा, राज्य के शहरी विकास मंत्री ने दी जानकारी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब सरकार की पहल, नेशनल हाईवे पर नियुक्त किए गए सड़क सुरक्षा फोर्स। राजौरी में संपर्क परियोजनाओं हुई सफल, सीमा सड़क संगठन ने सड़क से मलबा साफ करने का काम किया पूरा। नासिक के स्कूल में मड फेस्टिवल सेलिब्रेशन का आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में सेब से महंगे हुए टमाटर, किसान बड़े स्तर पर कर रहे हैं टमाटर की खेती। बिहार के बिहटा में अनोखी गौशाला, गायों को सुनाया जाता है भजन, फल का लगाया जाता है भोग। पटना में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने 3 पार्कों का उद्घाटन किया, मौके पर किया पौधरोपण, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली में अंगदान करने वाले लोगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कहा अंगदान दुनिया का सबसे बड़ा दान। रुद्रप्रयाग में तेजी से चल रहा है टनल का निर्माण कार्य, केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को आपस में जोड़ेगी टनल। अंबाला में काली माता के मंदिर में भक्तों को मिलता है हर कष्ट से निजात, गर्भवती महिलाओं को यहां स्नान करने से मिलती है विशेष फल। अंबाला का दुख भंजनी मां काली मंदिर, मां की प्रतिमा का होता है दूध से स्नान, कोलकाता के बाद भारत का दूसरा मंदिर जहां चल रही है ये परंपरा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रहने वाले एक युवक को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में दिखती है भगवान श्री राम की छवि। योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए 800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकला युवक। भारत चीन सीमा पर बीएसएनएल लगाएगा टावर, उत्तरकाशी के नेलाग और जाधुंग गांव में बेहतर होगी मोबाइल कनेक्टिविटी। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से गार्टेक्स एक्सपो की शुरुआत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो रहे बदलाव और इनोवेशन को दिखाना है एक्सपो का मकसद। पुणे के पवना डैम में 92.27% पानी भरा, प्रशासन की नदी के पास से इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बारिश से बही पुलिया, कई नदियों उफान पर, 1 दर्जन से ज्यादा गांव में अलर्ट। गया में नदी के तेज बहाव में बह गई सड़क, दर्जनों गांव का आवागमन प्रभावित। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, कई दुकानें पानी में डूबी।
ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर उफनती गंगा में बहने लगा कांवड़ यात्री, जल पुलिस के जवान ने बचाई युवक की जान। फाजिल्का के जलालाबाद भारत पाक सरहद पर सतलुज नदी में डूबा युवक, एनडीआरएफ ने तलाश शुरू की। बारामती में कुएं के मलबे में फंसे मजदूरों का बचाव कार्य लगातार तीसरे दिन जारी, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। भोपाल में मौसम विभाग ने जारी की अगले 24 घंटे की चेतावनी, 11 जिलों में होगी भारी बारिश। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश से सरकारी स्कूल का बुरा हाल, क्लासरूम के अंदर छाता लगाकर पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे। ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास पर नदी के तेज बहाव में फंसे बाइक सवार एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। सीहोर में नकली दवा डालने से किसानों की सोयाबीन की फसलें बर्बाद, कृषि विभाग ने दुकानदारों का लाइसेंस किया निरस्त। तमिलनाडु के वालपराई में आया हैरान करने वाला वीडियो, वन विभाग के अधिकारियों के कैमरे में कैद हुआ बिना सूंड वाला हाथी। झारखंड के गढ़वा जिले के गांव में घुसा हाथी, कैमरे में कैद हुआ वीडियो सड़क पर घूमता नजर आया। गढ़वा में सड़क पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के चाईबासा में सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, मालगाड़ी के चक्कों के बीच बैठकर 4 बच्चों ने की यात्रा, वीडियो वायरल। वासे में प्रशासन के सुस्त रवैये से परेशान किसानों ने अपने पैसों से कराई तालाब की दीवार की मरम्मत, 2 साल से किसान लगा रहे थे गुहार। गाजियाबाद में टमाटर के दामों में एक बार फिर से दिखी बढ़ोतरी, बाजार में 200 से 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा टमाटर। अंबाला में टमाटर के भाव ने किया लाल, होलसेल मंडी में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो। मंडी में भारी बारिश से बागवानों को 10 करोड़ 84 लाख का नुकसान, 11,713 किसान हुए भारी बारिश से प्रभावित। झारखंड के कोडरमा में चोरों ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत आए पाइपों पर किया हाथ साफ, लाखों की कीमत वाले इन पाइपों को पुलिस ने किया बरामद, 6 चोरों को भी किया गिरफ्तार। जयपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा के इस्तीफे के बाद अटके परिणाम, बेरोजगारों ने जताया आक्रोश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों को लेकर इनकी नीयत ठीक नहीं। स्वयं प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान, बना उनकी मुसीबत, हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में एक केस दर्ज, कल होगी सुनवाई। पटना में हजारों आशा कार्यकर्ताओं ने दी सरकार को चेतावनी, नियमित वेतन मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। उडुपी के पैरामेडिकल कॉलेज शौचालय मुद्दे के खिलाफ हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, सैकड़ों लोग रैली में शामिल हुए। रूसी सेना ने यूक्रेनी कब्जे वाले खैरसन पर किया हमला, 18वीं सदी के चर्च को बनाया निशाना। वागनर सैनिकों के बेलारूस पोलैंड की सीमा के पास आने पर भड़के पोलैंड के प्रधानमंत्री, बोले नेटो देश की सीमा के पास आना सैन्य गठबंधन को अस्थिर करने का है प्रयास। रात में दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रूस और सीरिया, सीरिया के अज्ञात ठिकानों पर दोनों देशों ने मिलकर कर रहे युद्धाभ्यास। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलेनी की बढ़ सकती मुश्किलें, रूसी सरकार के वकील ने नवलेनी की सजा को बढ़ाकर 20 साल करने की मांग की। निजर में सैन्य शासन के हिमायती लोगों ने फ्रांसीसी सेना के खिलाफ किया प्रदर्शन।